समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज हम चर्चा करेंगे शिव आराधना, शिव उपासना के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लंका कांड के प्रारंभ में ही जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने जा रहे हैं तो उससे पहले शिव आराधना कर रहे हैं, शिव उपासना कर रहे हैं और वहाँ शिव जी का महत्व बता रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी के द्वारा हम आप तक वह संदेश पहुंचा रहे हैं, तो इस चौपाई को सुने। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं अपनी लेखनी के माध्यम से, भगवान राम की वाणी है यह, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनेहु मोही न पावा। इसका एक सामान्य शाब्दिक अर्थ है कि जो लोग ऐसे हैं भगवान शिव से द्रोह करते हैं और राम जी के भगत कहते हैं, राम जी कहते हैं वैसे भक्त मुझे प्रिय नहीं है। एक तो ये सामान्य अर्थ हो गया। अब इसका थोड़ा विशेष अर्थ समझें। भक्त का जीवन अलौकिक होता है। भक्त कभी किसी से द्रोह नहीं करता है, किसी की निंदा नहीं करता है, और जो अभक्त होते हैं वह हमेशा दूसरे लोगों से द्रोह करते हैं, निंदा करते हैं। तो भक्त का जीवन द्रोह रहित होता है। राम भक्त जो होंगे वे किसी से द्रोह नहीं करेंगे, अथवा कोई किसी, चाहे जो देवी देवता को आप मानते हों, यदि आप भक्ति करते हैं तो आपके जीवन में किसी के प्रति द्रोह की भावना नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या की भावना नहीं होनी चाहिए। यहाँ कार्य शिव द्रोही, शिव नाम भगवान शिव के साथ द्रोह करने वाले, यानी भगवान शिव की निंदा करने वाले, भगवान शिव को नहीं मानने वाले और मेरे भक्त कहलाएं तो वह मुझे प्रिय नहीं है। अब भगवान शिव क्यों प्रिय हैं? क्योंकि राम जी कहते हैं शिव समान प्रिय मोहि नहीं दूजा। राम जी पूर्ण परमात्मा हैं और शिव जी उनकी भक्ति करते हैं। शिव जी परम वैष्णव हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु, परम वैष्णव, वैष्णवों के आचार्य हैं। और भगवान शिव नाम रूप लीला धाम चारों से युक्त होकर के भगवान की भक्ति करते हैं। अहर निशी राम नाम जपते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के धाम में आकर वास करते हैं और भगवान की लीला का चिंतन मनन करते हैं, कथा कहते सुनते हैं। जहाँ श्रोता मिल जाते वहाँ कथा कहते हैं, और कभी कभी सुनने की इच्छा होती है तो श्रोता बन करके वेश बदल कर बैठ जाते हैं और कथा सुनते हैं। और इस जगत में रह करके भगवान शिव अनंत अनंत जीवों को, चाहे वह किसी भी प्रकार का जीव हो, चाहे वह जन्म किसी भी योनि में हो, यदि वह मरता है तो भगवान शिव उसे राम नाम सुना करके मुक्त करते हैं। राम नाम के सबसे बड़े प्रचारक भगवान शिव ही हैं। इससे बड़ा परोपकार नहीं हो सकता। जो अलग अलग योनि में जन्मे हुए जीव को भी यदि उपकार करने की भावना हमारे अंदर है, उससे बड़ा कल्याणकारी कौन हो सकता है? जो सबके प्रति कृतज्ञ भाव रखते हो, सबके प्रति उदार भाव रखते हो। उदारता से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। जो हमेशा अभेद भक्ति का प्रचार करते हो, जो किसी में भेद ना करते हो, ऐसे उदार, ऐसे महान जो शंकर जी हैं, शिव जी हैं, वह सदा लोगों की कल्याण की भावना से लोगों का उद्धार करते हैं, लोगों को भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे कल्याणकारी भगवान शिव राम को अति प्रिय हैं। इसलिए कहते शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। अहर निशी राम नाम जपने वाले भगवान शिव से यदि कोई द्रोह करे तो भगवान शिव को वह प्रिय नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो राम भक्त हैं, जो भगवान की भक्ति करते हैं, यदि भगवान शिव का मंदिर मिल जाए तो सिर झुका लें, जल चढ़ाना हो तो जल चढ़ा लें, भगवान शिव को राम नाम सुना दे,
यही शिव की उपासना है। राम भक्त ऐसा ना माने कि इस चौपाई का मतलब ये नहीं है कि राम जी की भक्ति छोड़ करके शिव मंदिर में बैठ करके हमेशा ओम नमः शिवाय का जप करने लगे। अपने स्वामी के प्रति अपनी भक्ति में पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए, अनन्यता होनी चाहिए, परंतु किसी से द्रोह नहीं, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो देवी देवता हैं पूर्ण रूप से परमात्मा के ही वे अंश हैं, इसलिए जहाँ भी जो भी हम आप कृत सुकृत करते हैं वह भगवान की कृपा समझ करके भगवान को अर्पण करके ही करें, इससे आपकी भक्ति पूर्ण होती जाएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है, भगवान शिव की आराधना वैष्णव लोग यदि करें तो वैष्णव लोग भगवान शिव पर जल चढ़ाएं, तो ओम नमः शिवाय जप कर लें या अपने मंत्र के द्वारा राम नाम के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करें, जल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और प्रणाम कर लें। यही वैष्णव लोगों के लिए, भगवान राम के भक्तों के लिए यही शिव उपासना है।